दिल्ली में जेएनयू को लेकर के फिर से विवाद हो गया है। जेएनयू जो विवादों की यूनिवर्सिटी बनती जा रही है, पिछले एक दशक में कम से कम कुछ नहीं तो 15 छोटे बड़े विवाद जेएनयू के साथ में जुड़े हैं। कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी भारत विरोधी नारे, कभी भारत को तोड़ने वाले नारे लगाए गए हैं। लेकिन अब जेएनयू कैंपस में जाति सूचक विवाद व मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं विनीत जिंदल ने दर्ज कराई शिकायत। अज्ञात लोगों के खिलाफ यह शिकायत दर्ज करने की मांग की गई है। प्रोफेसर्स के चैंबर के बाहर गो बैक टू शाखा लिखा गया है। जेएनयू कैंपस विवाद में जाति सूचक विवाद में अब एक नई एंट्री हो गई है। विनीत जिंदल जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। पॉलिटिकली कितना ज्यादा विवाद पैदा हो गया है। आदेश गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, आरपी सिंह, नेता बीजेपी, इंडिया न्यूज पर लाइव। चाहे कितना भी कर ले, अब उनके दिन चले गए हैं। जेएनयू के अंदर भी परिवर्तन हो गया है और वहां राष्ट्रवाद की बातें हो रही हैं। जिस जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगते थे, आज वो जेएनयू बदल चुका है और इसीलिए उन्हें दर्द हो रहा है और जो बातें वहां फैलाई जा रही हैं उनका भी जवाब दिया जाएगा। देखिए, लेफ्ट ने एक नए प्रकार की आइडियोलॉजी शुरू कर दी। पहले उनकी आइडियोलॉजी थी भारत तोड़ने की और वो स्पष्टता से कहते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और लेफ्ट उसमें जुड़ा हुआ था पूरा। अब लेफ्ट ने ये नए प्रकार का मामला शुरू किया। मैं अपेक्षा करता हूं कि जेएनयू अथॉरिटीज पे तुरंत के तुरंत सख्त कार्रवाई लेंगे कि जो देश को जातियों के नाम पर विभाजित करना चाहती है, उनको इस देश में रहने का अधिकार नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जेएनयू में नया विवाद है, किसने किया फसाद है, ये ताजा मामला है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। सीधे जतिन के पास में चलते हैं। जतिन, जाति सूचक नारे किसने लगे? प्रोफेसर्स के लिए गो बैक टू शाखा किसने लिखा? क्या जेएनयू प्रशासन ने अभी तक केस को इन्वेस्टिगेट कराया या फिर नहीं? देखिए, केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया गया है। जो कुलपति हैं उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की इस तरह की एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है जेएनयू कैंपस में और उसमें भी साफ तौर पर कहा गया है कि इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सवाल उठ रहा है कि जहां पर ये सब कुछ हुआ, जहां पर इस तरह के आपत्तिजनक स्लोगन लिखे गए, वहां पर क्या कोई सीसीटीवी था? तो ये पता चला है कि वहां पर सीसीटीवी कुछ हैं जिनकी फुटेज भी चेक की गई है और उन लोगों की जानकारी भी मिल गई है कि वो कौन लोग हैं। कुछ पता क्यों नहीं चला आखिरकार? जतिन, बस एक मिनट आप दे दीजिएगा मुझे, क्योंकि एक और ब्रेकिंग आ गई है। ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और दिल्ली में जेएनयू का विवाद और इसमें जेएनयू की दीवार पर जो जाति सूचक नारे लिखे, एबीवीपी ने लेफ्ट पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। एबीवीपी ने कहा कि लेफ्ट के छात्र हैं जो कि इस तरह के नारे लिख रहे हैं। सेकंड और थर्ड फ्लोर की दीवारों पर आपत्तिजनक जो नारे लिखे गए हैं, एबीवीपी ने ये कहा कि ये लेफ्ट के जो छात्र हैं, आईसा के जो छात्र हैं, उन्होंने ऐसा किया है। कुलपति ने कहा नियम तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। एबीवीपी के अध्यक्ष रोहित कुमार क्या कहते हैं? रोहित कुमार, इंडिया न्यूज पर लाइव एंड एक्सक्लूसिव। देख सकते हैं यहाँ पे कैसी कैसी अभद्र बातें और गालियाँ लिखी गई है। जेएनयू में ये पहले से वेंडलिज्म लेफ्ट के लोग करते आए हैं। आज इन्होंने सीमा पार कर दी है। आज इन्होंने प्रोफेसर्स के चैम्बर पे जाकर के ऐसी अभद्र बातें लिखी है। जेएनयू कैंपस में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में जहाँ क्लासेस होती हैं, वहाँ पे जाति सूचक बातें लिखना, वेंडलिज्म करना है, अब्यूजेस करना, ये एबीवीपी इसकी बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करती है। वी कंडेम दिस एक्ट। पिछले 1.5 दशक में मैंने खुद भी जेएनयू के कई विवाद कवर किए हैं जतिन, और मैंने ये देखा है कि राइवलरी चलती है एबीवीपी और आईसा के बीच में। ये राइवलरी का मामला है या बाहर से आकर के किसी ने षड्यंत्र रचा? शुरुआती तौर पर आपको जानकारी क्या मिल रही है? क्योंकि 2020 जनवरी फरवरी में जब जेएनयू में बवाल हुआ था तो कई बाहर के लोग घुस आए थे और बाहर के लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की थी। ये अंदर के हैं या बाहर के? राशि जी, आपने 2 सवाल उठाए। तीसरा सवाल हम उठा रहे हैं जो हमने ग्राउंड पे देखा है कि क्या शिक्षा के मंदिर में कोई माहौल बिगाड़ने की साजिश तो नहीं कर रहा है? ये सवाल भी इसमें खड़ा हो रहा है। जिस रोहित कुमार की अभी आप बता रहे थे कि जो वो बता रहे थे, उनसे भी मैंने बात की। उनसे मैंने ये पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने किया है? क्या लेफ्ट के स्टूडेंट्स पर भले ही आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा हुआ? तो उन्होंने कहा कि एक पैटर्न है। पूर्व में भी इस तरह का पैटर्न इस्तेमाल किया गया है। पूर्व में भी टुकड़े टुकड़े वाली बात जो है वो की गई है। इस तरह के कई और आपत्तिजनक स्लोगन जो है समय समय पर वहां पर किए गए हैं, लगाए गए हैं, चस्पा किए गए हैं। तो उस पैटर्न के आधार पर उनका कहना है कि लेफ्ट के स्टूडेंट्स ने किया है। लेकिन जाहिर है हमें इंतजार करना होगा जांच का, जो अभी इंटरनल स्लोगन विवाद पर एक और बिग ब्रेकिंग आ गई। बहुत बड़ी खबर
स्लोगन विवाद पर जेएनयू की कुलपति ने संज्ञान ले लिया है। विवाद को लेकर जेएनयू प्रशासन ने जारी किया बयान। जेएनयू प्रशासन ऐसी घटनाओं की निंदा करता है। ऐसी घटनाओं को किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जो नियम कायदे कानून के खिलाफ है। शिकायत कमेटी को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये बातें कही गई हैं। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग विवाद को लेकर के जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बड़ी बातें कही हैं और डॉक्टर प्रवेश कुमार जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज हैं, इंडिया न्यूज पर लाइव हैं। इस विवाद पर अंदर की खबर क्या है देखिए भी और सुनिए भी। मेरे कमरे पर लिख दिया गया गो बैक टू शाखा। अरे भाई, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं और बाल्यकाल स्वयंसेवक हूं, तो मुझे दोबारा शाखा में जाने की जरूरत नहीं है। मैं शाखा का स्वयंसेवक हुई, मैं जाता ही हूं। ठीक है, आपने वो लिखा। एक महिला जिसको पहले आपने बंधक बनाया था, पूरा एक दिन, पूरे 2 दिन लगभग उसको बंधक बनाए रखा, उसको लिख दिया कि गो बैक टू शाखा। आप या तो ये स्थापित कर दें कि नहीं महिला शाखा, आप कहते थे महिला शाखा नहीं जाती, लेकिन आपने लिख दिया कि आप भी शाखा जाइए। तो ऐसा मत लिखिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को खराब मत करिए। आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है और वो हमारे देश की खूबसूरती भी है। डॉक्टर प्रवेश कुमार को आपने सुना। डॉक्टर प्रवेश ने इंडिया न्यूज के कैमरे पर एक्सक्लूसिव ये बताया कि उन्हीं के कमरे के बाहर, चेंबर के बाहर गो बैक टू शाखा लिखा गया। किसने लिखा अभी भी ये विवाद का विषय है, जांच का विषय है। जतिन गोस्वामी इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं। जतिन गोस्वामी की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, लाइव एंड एक्सक्लूसिव। नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस एक बार फिर विवादों की वजह से सुर्खियों में आ गया है। इस बार क्लासरूम की दीवारों पर आपत्तिजनक स्लोगन लिख दिए गए हैं। जाति विशेष के लिए ये आपत्तिजनक स्लोगन लिखे गए हैं, जिसके बाद जेएनयू कैंपस में जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं और बाकायदा इसके लिए नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। एबीवीपी जो स्टूडेंट विंग है, उन्होंने एक आरोप लगाया है। आरोप में कहा गया है कि लेफ्ट के स्टूडेंट्स ने ये आपत्तिजनक काम किया है। हालांकि जेएनयू प्रशासन का यह कहना है कि मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं और साथ साथ कोशिश की जा रही है कि वहां के सीसीटीवी भी चेक किए जाएं जहां पर सब कुछ किया गया है। रोहित जी हमारे साथ मौजूद हैं, एबीवीपी के जो यहाँ पर स्टूडेंट विंग के अध्यक्ष हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए जी, किसने ये किया है, अब तक क्या कुछ जानकारी मिली है? हालांकि आप तो आरोप लगा रहे हैं कि लेफ्ट ने किया है, लेकिन वेरीफाई कैसे होगा? आपको क्या लगता है, क्या इसमें एक्शन होना चाहिए? जी, लेफ्ट ने किया ये सरासर क्लियर दिखता है। इसमें कोई दूध का दूध और पानी का पानी जैसा सिचुएशन है। क्योंकि 2014 में हो या फिर कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है ऐसा लिखना हो, उसके बाद भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे हो, या फिर अभी ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो, ब्राह्मणों हम तुमसे बदला लेंगे, ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो, खून बहाएंगे हम, ऐसी बातें लिखना हो। तो एक ही तमाम कम्युनिस्ट पार्टियों का ये लगातार लिखने का रहा है। परंतु जब दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया, इसके बाद ये क्लेम नहीं करते हैं। अगर जेएनयू प्रशासन चाहे तो 1 घंटे में इस चीज पे कार्रवाई कर सकती है। आपको क्या लगता है, कैसे इसका दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है? क्योंकि आप लेफ्ट पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये क्लियर कैसे हो सकता है कि वाकई उन्होंने किया? क्या सीसीटीवी वगैरह वहां पर है, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल सीसीटीवी है, सिक्योरिटी की नौकरी लगती है, रात को वो ड्यूटी करते हैं, तो उनसे पूछा जाए और कार्रवाई की जाए। और ऐसे तमाम लोग हैं जो क्लेम करने के लिए आएंगे। अगर आप वो भी छोड़ दें तो दिल्ली हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसके मुताबिक भी आप दीवारों पे गंदे चीज नहीं लिख सकते हो या पोस्टर नहीं लगा सकते। तो पिछले 3-4 सालों से ये पोस्टर लगाते आ रहे हैं। उनका पोस्टर जो उनके अध्यक्ष और मंत्री है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, वो सीधा कबूल कर लेंगे कि हाँ हमने लिखा है। जी, हमारे साथ हैं जो स्टूडेंट हैं। आप ये बताइए, शिक्षा के मंदिर में इस तरह से ये होना, आपत्तिजनक किसी जाति विशेष के लिए नारेबाजी या स्लोगन वगैरह का इस तरह से दीवारों पे लिखा जाना, शिक्षा पर तो बुरा असर पड़ेगा इसका? जी, बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसा कि सेमिनार के लिए जब हम जा रहे थे कल, और उसके बाद में जब हम जो आम छात्र है वो ये सब चीज़ों को देखता है, जो यहाँ पर सिर्फ पढ़ने है उसे सिर्फ पढ़ने और रिसर्च से मतलब है, जो कि जेएनयू का नाम सुन करके आता है, तो ना ही सिर्फ छात्र प्रभावित होता है, छात्रों के पेरेंट्स भी चिंता में आ जाते हैं कि ऐसी ऐसी क्या चीज़ें होती है। जब ऐसी जेनोसाइडल किलिंग की बात होती है, रक्तपात करने की बात होती है, तो आम छात्र को ये सबसे मतलब नहीं है। यहाँ के 90% ऑफ द जेएनयू के जो छात्र हैं वहाँ सिर्फ पढ़ने से मतलब रखते हैं, लेकिन एक विशेष विचारधारा मार्क्सवादी जो विदेशी संगठन की जो विचारधारा है उससे संबंधित रखने वाले जो लोग हैं हमेशा ये करते हैं। इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी होता है कि एबीवीपी जो आरोप लगा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है और कौन लोग इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं? दिल्ली में कैमरामैन आकाश के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। जेएनयू विवाद पर इंडिया न्यूज की नजरें टिकी हुई हैं। जेएनयू विवाद में आगे और कितने बड़े राज खुलेंगे और जेएनयू में नफरती नारों के पीछे आखिरकार कौन है, ये सब कुछ आगे इंडिया न्यूज अपनी इन्वेस्टिगेशन में आपको बताता रहेगा। लेकिन